हेलो दोस्तों एंड हेलो साथियों, देखिए आज हम लोग जानेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न एलसीएम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बाबू? एलसीएम के अंतर्गत और एचसीएफ के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बोर्ड पे शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है एडवांस एक्सरसाइज, तो उसका क्वेश्चन नंबर 26 है जो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे बाबू। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि 5 2 3 का सबसे छोटा समापवर्तक ज्ञात करें। कितना का बाबू? 5 2 3 का सबसे छोटा समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 5 कितना बोल रहा है? 5 2 और 3। तो देखिए 5 का समापवर्तक कितना हो जाएगा बाबू? 5 का 5 5 10 5 15 5 20 5 25, इसी तरह क्या होगा? बढ़ते चलेगा। फिर 2 का हो जाएगा अपवर्तक। देखिए अपवर्त ज्ञात कर, ये जो है ना बाबू अपवर्त है। क्या अपवर्त है? क्या अपवर्त्य है? क्या अपवर्त? इसका भी अपवर्त क्या है? अपवर्त है और इसका भी अपवर्त्य है बच्चा। इस सभी का अपवर्त है। तो 2 का 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 से 14 2 8 16 डॉट डॉट डॉट। फिर देखो बाबू 3 का 3 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 से 21 डॉट डॉट डॉट। तब देखिए बाबू इसमें कौन कौन जो संख्या है जो सेम है? क्या सेम है? तो यहाँ पे देखिए 6 5 30 5 25 और 5 6 30। तो देखिए इसमें भी तो 30 आएगा ना? 30 आएगा क्या कि 2 2 कॉमन है। 28 के बाद क्या आएगा? 30 आएगा। फिर इसमें 3 दागा कितना आ जाएगा बाबू? 30 होगा। तो इसमें जो समापवर्तक है बाबू, तो इन सभी तीनों का यहाँ पे लिखेंगे। अतः 5 2 एवं 3 का समापवर्तक। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? समापवर्तक ज्ञात करने के लिए। तो समापवर्तक लिखेंगे बाबू समापवर्त्य कितना है बाबू? तीनों का समापवर्त्य बाबू 30 है। कितना है? 30 है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। मतलब जिसका जो अति पूछेगा मतलब समापवर्तक पूछेगा, जो जो अंक दिया हुआ रहेगा, तो उसका हम लोग पहले टेबल लिख लेंगे, पहाड़ा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पहाड़ा लिख लेंगे। और उसमें जो जो मतलब 3 रहेगा तो तीनों में सेम आना चाहिए। जैसे देखिए 30 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया बाबू, यहाँ पे भी आया। तो इन तीनों का समापवर्तक कितना हुआ बाबू? 30 हुआ। कितना हुआ? 30। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 37 74 एवं 183 से भाग दिया जाए तो 1 2 एवं 3 शेष बचे। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो जिसमें 37 74 और 183 से भाग दिया जाए तो कितना बचे बाबू? 1 2 एवं 3 शेष बचे। कितना? 1 2 एवं 3 शेष बचे। तब देखो बच्चा ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग को 37 में से कितना? 37 में से हम लोग को माइनस कर देना है। कितना? 37 में से माइनस कर देना है बाबू 1। और फिर हम लोग को 74 में से माइनस कर देना है बच्चा 2। और फिर 183 में से माइनस कर देना है 3। तब देखिए 37 में से माइनस हुआ 36 आया, इसका आ गया बाबू 72 और इसका कितना आ गया? 180। अब इन तीनों जो संख्या है, इन तीनों का क्या करेंगे बाबू? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 36 72 और 180। तो इन तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम लोग स्मॉल मतलब जो सबसे छोटा जो संख्या रहता है उससे हम लोग लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और फिर 36 दूनी 72 और फिर 90 दूनी 180। फिर बाबू कितना? 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 18 दूनी 36 45 दूनी 90। फिर बाबू अब इसमें 2 से लगेगा तो 2 से नहीं लगेगा। क्या? 2 से नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 अब 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। अभी 3 से लगेगा ना तो 3 एकम 3 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तब तो नहीं लगेगा। तो बच्चा देखना है कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया? 3। अब देखिए तो ई तो नीचे में आ गया बाबू, तो इसका तो कोई संख्या नहीं है, तो इसका तो इसमें तो कोई मौजूद है नहीं। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 ती का कितना आ जाएगा बाबू? 36। देखिए इसका वैल्यू नहीं हम इसमें रखेंगे। क्या वैल्यू? इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि संख्या बोल रहा है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 37 74 183 से भाग दिया जाए तो 1 और 2 3 शेष बचे।
तो देखिए 36 से ही ना अगर भाग देंगे हम 37 में, देखिए कितना 37 है, 37 में अगर 36 से भाग देते हैं बाबू, देखिए एक बार में तो 36 कट गया, कितना है 37 में अगर 36 से भाग देते हैं तो एक बचा ना। अगर पहला संख्या में अगर 36 से भाग देंगे तो कितना एक शेष बच रहा है। फिर बोल रहा है कि 74 में अगर 2 से भागा देंगे, कितना अगर 74 में 36 से भागा देंगे बाबू तो कितना बचेगा, शेष हमारा 2 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए बाबू, 2 शेष बचना चाहिए। तब देखिए जैसे अगर हम इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, जैसे देखिए 36 है तो 2, 6 दूनी 12 का 2 और 3 दूनी 6, 1 7 तो 72, कितना 72 हुआ। तो इतना कितना ये जो संख्या है आपका 74 है, कितना 74 है, तो यहाँ पे 72 अगर कटेगा तो 2 शेष बच रहा है ना। तब कितना 36 से ही अगर भागा देंगे तो इसमें 2 शेष बचे। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 28 है कि दो संख्याओं का मसा 96 एवं उनका लसा 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। तो देखो बाबू इसका फॉर्मूला है कि दूसरी संख्या बराबर क्या, दूसरी संख्या बराबर तो दूसरी संख्या बराबर होता है बाबू लसा गुना मसा, क्या होता है मसा बटा पहली संख्या, क्या होता है पहली संख्या। तब देखिए यहाँ पे लसा आपका कितना दिया हुआ है बच्चा, तो देखिए लसा जो आपका दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है आपका 1296, अब मसा आपका दिया हुआ है 96 बाबू, कितना 96, मसा आपका 96 दिया हुआ है। अब पहली संख्या है बाबू, पहली संख्या है 864, कितना है 864 है। तब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लसा कौन है बाबू 1296 है, तो 1296 मल्टीप्लाई बाई कितना मसा कितना है बाबू 96 है, और कितना है पहली संख्या है 864 है, सॉरी 864 है, कितना 800 बाबू 64 है, 864 है। तब हम पहले 1296 का क्या करेंगे बाबू गुना करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 124, फिर हो जाएगा आपका 416, कितना हो जाएगा 416। 864 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे बाबू तो हमारा जानते हैं 144 बार में क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा। यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 था, क्वेश्चन नंबर कितना था 28 था। अब देखिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20 एवं 35 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 12, 15, 20, 35 से पूरा का पूरा कट जाए। कितना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है बच्चा इसमें, कितना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है इसमें। कितना है क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 29 है। कितना बाबू क्वेश्चन नंबर 29 है। तब देखिए पहले हमको बाबू कुछ नहीं करना है, पहले हमको 12, 15 और कितना है 20 है और 35 है। तो इसका बाबू एलसीएम कर लेना है। तो 6 दूनी 12, 15 का 15, 5 दूनी 10, 35 का 35। फिर बाबू कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे। 3 दूनी 6, 15 का 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 35 का 35। अब देखो बाबू अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 का 5, 35 का 35। अब देखो बाबू यहाँ पे हम लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, अब यहाँ पे बच्चा हम 5 से लगाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। तब बाबू यहाँ हम गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अगर टोटल को अगर बाबू मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 7 छक कितना होता है 7 छक 42 होता है बाबू। तो ये जीरो हम लगा देंगे, क्योंकि जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया 420 हो गया। कितना हो गया 420। और देखो बच्चा 4 अंकों की बड़ी संख्या, कितना 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है 4 गुना होता है, सीधा सीधी बात है 4 गुना होता है। तो हमारा कितना आया बाबू 420 आया है। तो 420 कितना बोल रहा है 420। तो 420 में 9999 में भाग देंगे। 420 से 9999 में भाग, तो 20 को अगर 2 बार भाग देते हैं तो कितना आएगा 840 आएगा ना। तो यहाँ पे 9 का 9 हो जाएगा, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 का 1, यहाँ 9 हो जाएगा।
अगर 420 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 1260 आता है। कितना आता है? 1260। 9 का 9 रहेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, इतना बचेगा। कितना हो जाएगा? 339 बच जाएगा बाबू, 339 बच जाएगा। तब हम लिखेंगे यहाँ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या माइनस शेष। तो यहाँ पे बाबू 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना है? 4 को 9 है, अब माइनस करेंगे 339, तो कितना हो जाएगा? अगर 9 में से 9 जाएगा बाबू तो 0 हो जाएगा, 3 में से 9 में से 3 जाएगा तो 6, और फिर कितना हो जाएगा? 9। तो यही आपका कितना आ जाएगा? 9660 आपका क्या आ जाएगा बाबू? आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 था। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 4, 6 और 9 से भाग दिया जाता है तो शेष 2 बचता है। जब 11 से भाग दिया जाता है तो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। तो बाबू देखो, हम लोग 3 है संख्या, 4 है बाबू, फिर कितना है? 6 है और 9 है। तो इन सभी का लसा कितना हो जाएगा बाबू? इन सभी का लसा जो होगा आपका 36 होगा। कितना होगा बच्चा? 36 होगा। माना कि अवशिष्ट संख्या, क्या? अवशिष्ट संख्या कितना है बाबू? अवशिष्ट संख्या आपको 36 के प्लस 2 मान लेना है। क्या मानना है? 36 के प्लस 2। अब के बराबर 11 जो पूरा कट जा रहा है। क्या? पूरा का पूरा कट जा रहा है, इससे कट जा रहा है, पूरा का पूरा कट जा रहा है, समझे? अब देखिए, अगर के बराबर अगर हम लोग 1 मानते हैं, कितना बराबर? के बराबर अगर 1 मानते हैं तो यहाँ पे अवशिष्ट संख्या क्या दे दिया? 36 दिए हुए है। तो यहाँ पे के बराबर 1 मानते हैं तो के 36 के प्लस 2 है। तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 1 बराबर प्लस लिखेंगे यहाँ पे 2। तो कितना आ जाएगा बाबू? 37 आ जाएगा। तो 37 11 से कटेगा, तो 11 से नहीं कटेगा। क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। फिर देखिए, अगर के बराबर अगर 2 मानते हैं तो कितना आता है? 36 गुना 2 प्लस 2। तो कितना आ जाएगा बाबू? 36, 6 दूनी 12 का 2, 3 दूनी 6, 1 7 प्लस कितना आ जाएगा? 2 74। तो 74 11 से कटेगा बाबू? 74 11 से नहीं कटेगा। कितना से? 11 से। ये भी 11 से नहीं कटेगा, 74 भी 11 से नहीं कटेगा। अब देखिए, अगर के बराबर अगर 3 मानते हैं हम लोग, के बराबर कितना? 3 मानते हैं तो कितना? 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6 3 18 के कितना आ जाएगा बाबू? 8 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 9 1 कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 2। तो 8 2 कितना होता है बाबू? 10 होता है। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः 110 11 से, अतः 110 11 से, यहाँ पे कॉमा है बाबू, 11 से पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या? पूरा का पूरा कट जाएगा, समझे? पूरा का पूरा क्या होगा? कट जाएगा। आई होप कि ये भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 12 एवं 15 से भाग देने पर हर हाल में 2 शेष बचे। मतलब वो छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जरा में 3 से अगर भाग दें तो कितना बचे? 2 बचे। अगर 5 से भाग दें तो 2 बचे, 12 से भाग दें बाबू तो 2 बचे, अब 15 से भाग दें तो 2 बचे। तो चलिए, पहले कुछ नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। ये सब क्वेश्चन एकदम हल्का है। क्या? क्वेश्चन एकदम हल्का है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। जो डर गया वो ख्वाब क्या, जो डर गया वो ख्वाब क्या, जो डर गया वो ख्वाब क्या, जो मर गया वो शान क्या। अगर तू जिंदा है तो लड़ के दिखा, वही में तो तेरा गुमान है, चलिए तो देखिए, यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे कितना है? 3 है, 5 है, फिर कितना है? 12 है और 15 है, ठीक ना? तो अगर इसका एलसीएम बाबू अगर 3 से लेते हैं तो 1 5 हो जाएगा,
3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर देखिए बाबू, अगर इसका 5 से लेते हैं तो 1 6 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंतियाई 15, अब 15 चौके कितना हो जाता है बाबू, 60 हो जाता है। कितना होता है, 60 हो जाता है। और शेष कितना बच रहा है, इसका शेष बाबू 2 बच रहा है। तो अगर शेष को इसको में अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तब देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट जगेगा। तो यहाँ पे बाबू अगर 62 में अगर हम लोग 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा देते हैं तो कितना, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, कट गया तो 2 शेष बचा ना, 2 शेष बचा। फिर देखिए अगर 62 में बाबू अगर हम 5 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5, तो एक बार में लगाएंगे तो 1 होगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 10, 2 शेष बच गया, इससे भी बच गया 2 शेष। और देखिए बाबू अगर 12 से भाग देते हैं 62 में, तब 12 5 कितना होता है बाबू, 60 होता है, कट गया, 2 शेष बचा ना। अगर 15 से अगर भाग देते हैं 62 में बाबू, तो 15 चौके से कितना होता है, 60 होता है, तो इसमें भी बाबू कितना, 2 शेष बचा ना। तो इसी तरह से आपका इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो आपका कितना हो जाएगा आंसर बाबू, 62। आंसर आपका यही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 4 ट्रैफिक बत्तियां 5, 10, 15 एवं 20 मिनट के अंतराल पर जलती है, तो चारों पुनः एक साथ कितने समय बाद जलेगी। तब देखिए बाबू इसको भी देख के घर वाला नहीं क्या, ये सभी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 2 से लगाएंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, 15 का 15, और कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। अब 2 से लगेगा नहीं ना, तब कितना से लगेगा, 5 एकम 5, 5 आई 15, 5 दूनी 10। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तब 5 दूनी 10, 30, 30 60। ये कितना आया बाबू, 60 मिनट आया। कितना आया, 60 मिनट। 60 मिनट। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5, 10 एवं 20 मिनट, तो एक टोटल कितना आया, 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। कितना होता है, 1 घंटा। 1 घंटा। अतः बाबू यही आपका क्या हुआ, 1 घंटा आपका आंसर आ गया। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। 2 संख्याओं का लसा 60 एवं मसा 6 है। यदि संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए सेम है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको। तब पहली संख्या, तो लसा कितना है बाबू, लसा इसका पहले लिख लेते हैं। लसा इसका है, लसा है बाबू इसका, लसा जो है 60 है। कितना है, 60 है। और मसा जो है 6 है। कितना, 6 है। अब पहली संख्या है, कितना, पहली संख्या है आपका, पहली संख्या बाबू इसका 30 है। कितना है, 30 है। तब देखिए दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो कितना हो जाएगा, 60 गुना 6 बटा 30, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाबू 360। कितना हो जाएगा, 360। अब भागा देंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा, 12 बार में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा बाबू। यही 12 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आई होप कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही है, खाली क्वेश्चन का फर्क रहता है, इधर उधर थोड़ा घुमा दे। 34 है कि 3 कक्षाओं में 18, 24 तथा 30 छात्र हैं। कम से कम कितने आम खरीदे जाए जिन्हें किसी भी कक्षा के छात्रों के बराबर बांटने पर एक भी आम शेष न बचे। मतलब बोल रहा है कि 18, 24 आम क्या हो रहा है, 18, 24 तथा 30 छात्र हैं। केवल 18 गो है, 24 गो है और 30 गो छात्र है। कम से कम कितने आम खरीदे जाए, मतलब के गो आम खरीदल जाए जिन्हें किसी भी कक्षा के छात्रों को बराबर बांटने पर एको गो आम न बचे बाबू। तो देखिए घबराना नहीं है, इसका भी सीधा सीधा एलसीएम खींच लेना है। तो यहाँ पे लिखना है 18, यहाँ लिखना है 24 और यहाँ लिख देना है कितना बाबू, 30। पहला 2 से लगाना है, तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। अब देखिए 2 से लगेगा नहीं ना, तो 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब लगेगा किसी से, तो अब बाबू किसी से नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 360। तो हमको टोटल कितना आम चाहिए, 360 आम चाहिए बाबू। तब सभी कक्षा में कितना बराबर आम बटेंगे सभी छात्रों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका सॉल्व हुआ बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है बाबू कि देखिए, इसको पहले मिटा लेते हैं। उसके बाद 3 मापने वाली छड़ों की लंबाई क्रमशः 34 सेमी, 80 सेमी और सेंटीमीटर। सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक ना। 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर कपड़े की न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिसे 3 छड़ों से पूरा मापा जा सके। तब देखिए बाबू, पहले हम सीधा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ लिख देंगे बाबू 64, यहाँ लिख देंगे 80 और यहाँ लिख देंगे कितना 96। 2 से एलसीएम देंगे बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 48। सीधा सीधी बात। फिर बाबू 2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 24। फिर बाबू 2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 8, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12। फिर बच्चा कितना से देंगे 2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6। फिर बाबू कितना से देंगे 2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3। समझे। तब देखिए, अगर इन सभी को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है 960। कितना आता है 960 सेंटीमीटर। तब देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर होता है। तब देखिए यहाँ पे 960 सेंटीमीटर आया। कितना आया 960 सेंटीमीटर। तो देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर सेमी बराबर 1 मीटर होता है। कितना होता है बच्चा 1 मीटर होता है। तो इसमें से 900 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझे। तो ये आपका आंसर हो गया। अब बाबू क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। कहाँ क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। चलिए, आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक आदमी के पास लोहे की 3 सलाखें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर है। तीनों सलाखों में से एक की लंबाई के जितना संभव हो सके तो लंबे से लंबे टुकड़े काटना चाहता है तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी यदि वह उन्हें बिना कुछ नष्ट किए हुए काटे तो। मतलब एक टुकड़ा है जिसमें प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितना होगा, मतलब एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पे 10 है, 15 है, 15 है। यहाँ पे कितना है बाबू, यहाँ पे 15 है, यहाँ 20 है। तब देखिए 10 को अगर एक बार में करते हैं तो कट जा रहा है 5। यहाँ पे कितना 5 दूनी 10 कट जा रहा है। कितना आया बाबू 5 आया। इसका मसा कितना आ गया 5 आ गया। अगर 15 से अगर मसा निकालते हैं तो कितना आ रहा है देखिए 15 से अगर निकालते हैं तब 5 कट गया। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ 15 है तब पंक्ति आई 15 कट गया ना। अतः एक टुकड़े की लंबाई यहाँ लिखेंगे। अतः उस टुकड़े की लंबाई टुकड़े की लंबाई 5 मीटर होगी। कितना होगी 5 मीटर। देखिए, ये आपका पूरा 36 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और उसी को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।